नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, धंधा है पशुपालन का। लेकिन कई बार आपके पास पशुपालन आप करना चाहते हो, आपको पूरा आता है किस तरह से क्या करना है, लेकिन फिर भी आपके पास पैसों की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार आप लोन लेकर पशुपालन कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भारत में पशुपालन व्यापार एक महत्वपूर्ण उद्योग है। इस उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अब बैंकों ने भी पशुपालन लोन योजना की शुरुआत की है सरकार के साथ साथ। इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से बैंक इस योजना के तहत पशुपालन के लिए ऋण प्रदान करते हैं। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो पर अंत तक ये देखिए। पशुपालन के लिए शुरुआती दौर में कई काम किए जाते हैं, जैसे कि पशु खरीदना, पशुओं के लिए चारा तैयार करना, पशुओं के लिए आवास बनाना और पशुओं के लिए खाद्य व्यवस्था करना। इन सभी कामों के लिए हमें आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अब इन बैंकों ने भी इस दिशा में कदम उठाते हुए इसकी शुरुआत की है। पशुपालन लोन योजना में बैंकों द्वारा पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किया जाता है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि ऋण लेने के लिए आपके पास, लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज होने चाहिए। तो आपके पास आपका आधार कार्ड, बैंक खाता, पैन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पशुओं की संख्या और शपथ पत्र संबंध में कि आपने कितने पशु पालने और किस नस्ल के, किस चीज़ से, गाय है, भैंस है, कौन से पशु पाल रहे हैं आप, पशुओं की संख्या संबंध में शपथ पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज कि आप किस भूमि पे पशुओं के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं, पासपोर्ट साइज आपका फोटो और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका वो होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो। अब हम बात करें कि पशुपालन लोन योजना के लिए आपकी क्या क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आवेदक को भारत में निवास करना चाहिए और एक प्रमुख किसान होना चाहिए। आवेदक को किसान बैंक के साथ कोई ऋण विकल्प नहीं होना चाहिए। आवेदक का किसी भी अन्य ऋण बैंक का भुगतान समय पर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपका सिविल डाउन नहीं होना चाहिए। जब आपका सिविल सही होगा तो आपको आराम से, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपका सिविल डाउट होगा तो आपको फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। पशुपालन पालक को पशुपालन के लिए जन्म शास्त्रीय प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस ऋण को वर्ष में केवल एक बार प्राप्त किया जा सकता है और जब इसे पूरा किया जाता है तो आवेदक एक और बार इसका लाभ उठा सकता है। यानी कि अगर आपने मान लीजिए कि 2 लाख रुपए लोन ले लिए हैं और आपने समय पे किस्त द्वारा इसको चुका दिया है तो आप दोबारा भी इससे लोन ले सकते हैं। अब हम बात करें कि भारतीय स्टेट बैंक पशुपालन लोन योजना 2024 में किसानों को, हर किसान को लोन लेने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिसमें 60,000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत आप गाय, भैंस व अन्य पालतू दुधारू पशुओं के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। एसबीआई पशुपालन लोन योजना के माध्यम से किसान अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ा सकता है और यह ऋण पशुपालकों को उनके पशुओं के आधार पर प्रदान किया जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको कितना लोन देगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा पशुपालन ऋण के तहत आपको दूध देने वाले पालतू जानवर, पोल्ट्री, छोटे जुगाली करने वाले पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सुअर आदि मछली पालन के लिए ऋण प्राप्त किया जाता है। यह ऋण आपको किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में प्राप्त होता है। पशुपालन ऋण केसीसी के तहत आपको 10 लाख तक का ऋण प्राप्त हो सकता है। अगर आप एसबीआई से लेता है तो आपको 60,000 का, और इससे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लेते तो आपको 10 लाख का। अब हम बात करें कि एचडीएफसी पशुपालन में आपको कितना लोन दे सकता है। तो ये पशुपालन में 80,000 रुपये एक ऋण एक भैंस पर व 60,000 रुपये का ऋण एक गाय पर, यानी कि पशुओं पर ऋण देते हैं। अगर आप 2 भैंस लेना चाहते हैं तो आपको 1,60,000 रुपये का ऋण मिलेगा। अगर आप 3 भैंस लेना चाहते हैं तो आपको 2,40,000 रुपये का ऋण मिलेगा। यानी कि आपकी पशुओं की संख्या के हिसाब से आपको ऋण प्राप्त किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। एचडीएफसी जो बैंक है वो आपको पशुओं की संख्या के हिसाब से लोन देता है। अब हम बात करें कि इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप पशुपालन योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बैंक की नज़दीकी शाखा में जाकर आवेदन करना होगा। वहाँ आपको एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगा के आप वहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। और नज़दीकी बैंक की शाखा में जाएं, वहाँ ऋण विभाग के कर्मचारियों से बात करें, कर्मचारियों से ऋण आवेदन फॉर्म लेकर उसे ध्यान से भरें। पूरा डिटेल ध्यान से भरिएगा, आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। फॉर्म के साथ आपके अपने दस्तावेजों को, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कलेक्ट करके लगानी है।
फॉर्म और दस्तावेज को शाखा में जमा करवाएं। कुछ समय बाद आपको आवेदन बैंक कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत हो जाएगा और ऋण की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जो भारत में निवास करने वाले हैं उनके लिए पशु उद्योग से बढ़कर कोई उद्योग नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद की जमीन होती है, गायों के खाने के लिए खुद का चारा होता है। हमें पशु खरीदने के लिए थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं जो हमें लोन मिल जाता है। और अगर आप HDFC बैंक से लेते हैं तो आपको पर पशु पे 80,000 भैंस पे और गाय पे 60,000 आपको पशु के हिसाब से, पशुओं की संख्या के हिसाब से लोन दिया जाएगा, जो आपके लिए और ज़्यादा सहूलियत बरतेगा। और ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए आप बैंक में जाइए और वहाँ बात कीजिए, आपको इसमें ज़रूर हेल्प मिलेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो इससे अपनी शुरुआत कर सकते हैं लोन से। धन्यवाद।